महाराणा प्रताप क्लासेस में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्लास 10th का जो है चैप्टर, पहले जो ओल्ड बुक है, पुरानी बुक है, पुरानी बुक में 15 था, 15वीं प्रश्नावली थी। लेकिन जो नई बुक आई है, नई बुक में कौन सा है, 14 चैप्टर है, 14 प्रश्नावली है। तो प्रायिकता बहुत ही सिंपल जो है टॉपिक है, और ये कमज़ोर स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए पास होने के लिए बहुत ही एक आसान प्रश्नावली है। प्रायिकता में कुछ नहीं, बस एक ही जो है सूत्र के ऊपर पूरी प्रश्नावली डिपेंड करती है। एक ही सूत्र से पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। तो देखते हैं हम प्रश्नावली, हम उदाहरणों से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? उदाहरणों से। सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं ठीक से। देखो, प्रायिकता, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी P, इसको P से हम डिनोट कर देंगे। और E क्या है? ए घटना है। तो PE बराबर क्या होता है? E के अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, या हम कह सकते हैं कुल परिणाम जितने होंगे वह परिणामों की संख्या। देखिए, प्रायिकता निकालते हैं। ये घटना E के अनुकूल जितने परिणाम आते हैं, कि जैसे कि मान लो एक सिक्का उछाला, सिक्का को उछालने पर एक सिक्का उछालेंगे तो अधिकतम कितने परिणाम आएंगे? 2 परिणाम आ सकते हैं। एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, चित्त या पट आ सकता है। तो मान लो चित्त आने की प्रायिकता हमसे पूछ ले, तो चित्त का मतलब हेड आने की प्रायिकता पूछ ले तो एक ही होगा। एक सिक्के पे एक ही हेड आ सकता है, 2 तो नहीं आ सकते हैं। तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। और कुल परिणाम कितने होंगे? 2। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। ऐसे ही टेल आने की भी क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि हेड और टेल एक ही होते हैं। एक सिक्के पर, एक सिक्के की 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे उदाहरण नंबर 1 से। तो पहला उदाहरण है हमारा, एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का है, जैसे कि देख लीजिए, ये मेरे पास है 5 का सिक्का है। क्या का सिक्का है? 5। इसको हम बोल देंगे टेल, इसको बोल देंगे हेड, यानी कि ये हमारा पट हो जाएगा, ये हमारा चित्त हो जाएगा। तो इसको उछाल दे, इसके कितने पहलू? 2 पहलू, एक पहलू ये और एक ये, या तो हेड या टेल, 2 ही पहलू है। तो एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे? एक बार उछाल रहे। तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2। या तो हेड आ सकता है या टेल, एक और एक कितने होंगे? 2। तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2। और हमसे पूछ रहा है वह चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है, और साथ ही क्या पूछ रहा है? एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। हमसे बोल रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता तो ज्ञात कीजिए, साथ ही आप एक पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमने देख ही लिया, एक सिक्का है, ये हमारा हो जाएगा चित्त, ये हो जाएगा पट। ठीक है, देख लिए चित्त पट क्या होता है, पहले ये देख लिए, ये चित्त और ये पट। ठीक है, इसको हम बोल देंगे हेड, इस सिक्के का सिर हो गया, और ये पट क्या हो जाएगा? टेल, इस सिक्के की पूंछ होगी। ऐसे बोलते हैं चित्त पट। आपको कंफ्यूजन होता है हेड टेल में, तो इस तरह से आप इस टैग को रख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रहेगा। तो देखिए, तो हमारा पहला प्रश्न है जिसमें घटना चित्त आने के अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम कितने होंगे? तो 1 होगा। कितना होगा? 1। भाई एक सिक्के पे एक बार ही चित्त आ सकता है, उछालते हैं तो। प्रयोगों के सभी संभव परिणाम, तो प्रयोगों के सभी संभव परिणाम कितने होंगे? 2। कैसे? या तो हेड आ सकता है या टेल। तो एक तो क्या आ सकता है? हेड, और दूसरा क्या आ सकता है? टेल। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो 2 क्या हो जाएगी? हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे, 2 कुल परिणाम हो जाएंगे। अतः हम सूत्र लगा देंगे, प्रायिकता P, चित्त आने की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं। चित्त आने की प्रायिकता बराबर चित्त आने के अनुकूल परिणाम, घटना चित्त आने के अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम या सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। तो देखिए हमारे चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने, एक, कितने हैं, एक, और सभी संभव परिणाम कितने, सभी संभव परिणाम कुल परिणाम कितने, दो। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। और इसी प्रकार हम देखें, जैसा कि हमसे पूछा गया है कि हमको पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी, तो इसी प्रकार पट आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। पट भी एक बार ही आ सकता है, एक ही आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक। और सभी संभव परिणाम वही दो हो सकते हैं, हेड या टेल, तो कुल परिणाम कितने होंगे, तथा सभी संभव परिणाम कितने होंगे, दो होंगे। तो इसकी प्रायिकता भी वही हो जाएगी, आधी कितनी हो जाएगी, 1/2। वही सूत्र लगा देंगे, P पट आने की प्रायिकता बराबर पट आने के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, या हम कह सकते हैं कुल परिणाम। तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितने, 1, और कुल परिणाम कितने, 2। तो हमारी ये प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यानी कि आधी आधी संभावना दोनों की 1/2 का मतलब आधा होता है। अब देखते हैं उदाहरण 2। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की, बिल्कुल समान आकार की है गेंदें। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी या लाल होगी या नीली होगी। इन तीनों की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए मेरे पास ये 3 पेन के ढक्कन है, तीनों, एक नीला है, एक पीला है और एक लाल है, तीनों सेम साइज के, और मैं इनको आगे मीच करके निकालता हूँ, और तीनों समान साइज के, तो आगे निकाल के कोई सा भी हाथ में आ सकता है, ठीक है। आएगा तो एक ही है, कलर एक ही है, एक ही। तो इनकी जो है, जैसे कि लाल ढक्कन आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक ही होगी, एक ही आ सकता है। और कुल परिणाम कितने होंगे, कुल गेंदें कितनी है, कुल ढक्कन कितने, 3 है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3, और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, पीली होगी, ये हमारा क्या है, पहला प्रश्न है। तो पीली को हम मान लेंगे, तो माना गेंद पीली। तो पीली गेंद के लिए हम क्या ले लेंगे, येलो, वाई सिंबल ले लेंगे, वाई। येलो पीली होने के अनुकूल परिणाम। तो देखिए हम जो गेंद निकालेंगे, तो पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक ही होगी, क्योंकि जो पीली गेंद है कितनी है, एक ही है, इसलिए अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे, एक ही होंगे। और कुल परिणाम कितने होंगे, प्रयोगों के सभी संभव परिणाम, प्रयोगों के सभी संभव परिणाम कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, कितनी गेंदें हैं, 3 गेंदें हैं, तो तीनों में से कोई सी भी आ सकती है, तो कुल परिणाम तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अतः PY यानी येलो कलर की अपन क्या निकाल रहे हैं, गेंद निकाल रहे हैं, तो पीली होने की प्रायिकता बराबर घटना Y के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। तो घटना y के अनुकूल परिणाम कितने, y होने के अनुकूल परिणाम 1 है, सभी संभव परिणाम कितने, 3 है। तो हमारे गेंद के पीली निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3, यानी कि तीनों में से एक ही होगी वह। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1/3। इसी प्रकार लाल गेंद नीली गेंद होने की प्रायिकता भी हम निकालते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है लाल गेंद होने के अनुकूल प्रायिकता, लाल होगी तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसकी भी वही प्रायिकता होगी, गेंद लाल, इसका सिंबल हम R ले लेंगे, क्या ले लेंगे, R फॉर रेड होगी, रेड गेंद लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि एक ही हमारे पास क्या है, लाल गेंद है। प्रयोगों के सभी
संभव परिणाम, तो सभी संभव परिणाम कितने हैं, वही आ जाएंगे 3 परिणाम। कितने, 3 हैं। अतः लाल बॉल होने की प्रायिकता PR बराबर क्या होगी, घटना R के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम या कुल परिणाम, सभी संभव परिणाम। तो R के अनुकूल परिणाम कितने, 1 ही है, तो हम लिख देंगे 1 बटे कुल परिणाम वही 3 है, तो ये 3। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम, नीली होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो यह आप निकाल लेंगे। ये भी कितना आएगा, 1/3 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा उदाहरण 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं उदाहरण 3। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।